डिफर्ड पेंशन प्लान जिसमें आप इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, एक समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़े समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपको मिलती है जीवन भर की पेंशन। ऐसा प्लान आपके लिए कैसा होता है और रिटायरमेंट के लिए क्या ये प्लान लेना चाहिए? क्या फ़र्क है अगर इमीडिएट पेंशन है और इसमें? डिटेल में इस वीडियो में कवर करूंगा, अंत तक बने रहिएगा, वरना बहुत बड़ी गलती हो सकती है और बहुत सारे पैसे आपके जीवन के फंस सकते हैं। लास्ट में कई सालों बाद फिर से किसी वीडियो में हम बैठे हों या हमारे सेशन में आप बैठे हों और आप बोलें कि मैंने ऐसा प्लान लिया है और ये गलती हो गई, हम बोलेंगे जितना इन्वेस्ट किया भूल जाओ। अंत तक बने रहिएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। 17 सालों में 15,000 प्लस फैमिलीज के साथ काम करने के बाद, 200 से ज़्यादा CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स को कोच करने के बाद मैंने पाया कि आपका एडवाइज़र कोई और दुनिया में हो ही नहीं सकता आपके अलावा। क्योंकि आपको डेटा देना पड़ता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो, पैसे उनको मिलने तय हैं, आपको मिले या ना मिले। इसीलिए हमने इस स्टार्टअप को शुरू किया ताकि आप अपने एडवाइज़र बन सके। कैसे हमारे साथ पढ़ सकते हैं, डिटेल में लास्ट में बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे लिए पेंशन प्लान क्या होता है, डिफर्ड पेंशन प्लान, इमीडिएट पेंशन प्लान में फ़र्क क्या होता है। आप 60 की उम्र में अगर रिटायरमेंट लेते हैं या 55 पे आप रिटायरमेंट लेते हैं, सो दिस इज नोन एज रिटायरमेंट एज और वेस्टिंग एज। अगर इस एज पे आप अपनी पेंशन शुरू कर रहे हैं तो इट इज़ नोन एज वेस्टिंग एज। अब मान लेते हैं आपकी उम्र है 25 साल, 35 साल, 45 साल या 50 साल की, और आपने तय किया कि आप पेंशन प्लान खरीदेंगे, आप लगातार इसमें इन्वेस्ट करेंगे, टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा भी लेंगे और यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा और इस कॉर्पस से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप ऐसा प्लान लें कि जिसमें इमीडिएटली अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इमीडिएट पेंशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका दूसरा नाम है इमीडिएट एन्युटी। आपने सुना होगा एन्युटी कंपनीज इंडिया में बाय डिफॉल्ट एन्युटी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, हमारी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां जिनके आगे लाइफ लगा होता है। याद रखिए, इनको बोला जाता है इमीडिएट पेंशन प्लान या इमीडिएट एन्युटी प्लान्स। और जिस प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे काफ़ी समय तक आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं इसको, और इस तरीके के प्लान को कहा जाता है डिफर्ड पेंशन प्लान। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना? जब डिफर्ड पेंशन प्लान की बात करते हैं तो हमारे लिए एक बात ध्यान रखिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने इमीडिएट पेंशन ली, तो दो प्रोडक्ट्स एक साथ मिक्स्ड होते हैं एक ही प्लान के अंदर। तो यहाँ पे एक जानने लायक बात और है आपके लिए कि आप इमीडिएट पेंशन प्लान उस वक्त भी ले सकते हैं किसी भी दूसरी कंपनी का। इसको हम अलग किसी वीडियो में कंपैरिजन कर लेंगे। हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है कि हम आज ही इनके साथ कमिटमेंट कर दें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हम इसको अलग तैयार कर लें, इसको अलग। जब हम अक्यूमुलेशन की फेज की बात करते हैं तो अक्यूमुलेशन में याद रखिएगा, आपके पास जब आप पैसा पेंशन प्लान से बनाते हैं, आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न ही चाहिए, वरना आपको होगा नुकसान। अगर इसमें ज़रा सा भी डाउट है तो ऊपर कार्ड में एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप देख लें। अब मुद्दा क्या है, जब हम पेंशन प्लान के हिसाब से चलें कि हमको पैसा इकट्ठा करना है, मैंने कॉर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और एक समय के बाद हमको कॉर्पस मिले और उसको मैं पेंशन प्लान पे डालूं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मैंने गारंटी की बात की तो गारंटी का मतलब यह है कि गारंटीड लॉस। गारंटी वर्ड को आप इस तरह से माने, इट इज गिविंग अ फिक्स्ड रिटर्न। जरूरी नहीं है कि वो आपको फायदा देगा,
गारंटी या फिक्स्ड रिटर्न का मतलब फ़ायदा या नुकसान नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। ये बात मन में एकदम क्लियरली बैठा लें, जब स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट हो आपका इंश्योरेंस या पेंशन प्लान से। सो आपको इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पेंशन प्लान से 6% लेते हैं तो आपको 7% का तो इन्फ्लेशन ही झेलना पड़ता है। जब आप पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं आपको 6% मिलता है गारंटी के तौर पे, और आपका जो इन्फ्लेशन या महंगाई है वही 7% के आसपास है। दूसरी बात क्या होती है, अगर आपके पास 20-30 साल हैं तो आपके पास आराम से एनपीएस एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि थर्ड ऑप्शन के तौर पे हो सकता है। अगर आपके पास 5 इयर्स भी हैं तो आपके लिए स्थिति बदल जाती है, लेकिन अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का समय बचा हुआ है, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन पेंशन प्लान। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने इस प्लान को ले लिया और बीच में ब्रेक करते हैं तो इसका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उस आपको दिखता है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिला, लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है आपको जो कैपिटल आपने जमा की है जब वो वापस आएगा वो भी इनकम मानी जाएगी। सो अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो आपको 30% अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे भी देना है। ये बात आपको अधिकतर वीडियोस में नहीं पता चलती, सीएस भी नहीं बताते। सो इसको मन में ज़रूर बैठा लें कि ये एज ए प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, इसको हम देख लेते हैं अपने कैलकुलेटर के साथ। आप अगर देखें कि मान लीजिए आपने 1.5 लाख ही ले लिया, मैंने 1.5 लाख आपने साल का जमा किया है, आपके पास 15 साल हैं। सो अब मैं इसको इस तरह से दिखाना चाहूँगा कि लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर हमारी एक दूसरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर कार्ड पे है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अगर आपके पास 15 साल हैं तो उस केस में आपको म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा वैल्यू निकाल के देगा, कॉर्पस बना के देगा। क्यों ऐसा है, अगर नहीं जानते हैं आप तो ये वीडियो ऊपर जो कार्ड पे है इसको देख लीजिएगा, वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब बात यह आती है, यहाँ पे आप रेगुलर प्लान भी ले सकते हैं, कमीशन वाला, विदाउट कमीशन भी। इसमें भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आपके मन में आ रहा होगा इतनी सारे वीडियोस के रेफरेंसेस क्यों। पैसे आपके जीवन में अगर बढ़ाने हैं तो कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। आप म्यूचुअल फंड वाले से, बैंक वाले से, इंश्योरेंस वाले से बोलेंगे आपको इन्वेस्ट करना है, कौन मना करेगा। हर कोई बोलेगा मेरे पास प्लान है, सबके पास प्लान है, बेस्ट प्लान सबके पास है, फिर भी मुफलिसी क्यों है इंडिया में। जब हमने सेविंग्स कर ली, इन्वेस्ट किया, भाई हमने जिसके साथ इन्वेस्ट किया वो तो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने ही आया था। ये बात मन में बैठा करके चलिए, सिंपल एकदम। आपके पास एडवाइज़र हो ये संभावना बहुत कम है, क्योंकि अच्छे एडवाइज़र, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट साइज़ अगर करोड़ों में नहीं है तो वो आपके साथ काम नहीं करते। सो इसलिए मान के चलिए जो आपके पास हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट सेलर्स हैं। सो यहाँ पे हमने 13.25% का रिटर्न लिया है। सो आप अगर देखें 15 साल पे ये वैल्यू होती है, यहाँ पे करीब करीब 70 लाख के आसपास की वैल्यू होती है, जिसको कि आप बाद में पेंशन के तौर पे इमीडिएट पेंशन में डाल सकते हैं, सिर्फ अगर कंपेयर कर रहे हैं। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं तो वो अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसकी अगर बात करें तो एक बात और ध्यान में रखनी है, जब हम इसको पेंशन प्लान से करते हैं तो 6%। अब 6% पे आप देखिए हमने जमा कराए 22,50,000, महंगाई के साथ मैंने 40,33,000 जमा करा दिए और हमें पैसा घटा के देते हैं। जब घटाने की बात आई तो 37 लाख रुपए मिल। भाई आपने महंगाई के साथ जमा किया, आपने 15 साल पहले जो 1.5 लाख जमा कराया और 15 साल बाद जो 1.5 लाख जमा कराया, दोनों की वैल्यू सेम तो है नहीं। सो अलग अलग वैल्यू है। 100 रुपये 30 साल पहले का, 100 रुपये आज का, दोनों की वैल्यू डिफरेंस है। पेट्रोल आपने कितने रुपए का देखा था, आज कितने का है। सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूं, आप इसको गोल्ड में ही मान लीजिए कि डाला होता तो भी 40 लाख रुपए हो जाते। जब पेंशन प्लान में आप जाएंगे सो आपको लगभग 37 लाख के आसपास ही मिलेगा, अगर अच्छी किस्मत हुई तो। सो याद रखिए, कॉर्पस क्रिएट करने के लिए ये बहुत ख़राब प्लान्स हैं। सो उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि जब पेंशन प्लान या डेफर्ड पेंशन प्लान की बात करें तो यू मस्ट अवॉइड, वो चाहे एसबीआई का हो, एलआईसी का हो, वो चाहे आईसीआईसीआई का हो, किसी भी कंपनी का हो, इट शुड बी अवॉइडेड। इमीडिएट पेंशन प्लान कुछ कंडीशंस में सूट करती हैं। क्यों, आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? अगर आपको वाकई में जानना हो कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होती है,
इतना बड़ा टॉपिक है आपके जीवन के रिटायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि रिटायरमेंट पे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है? रिटायरमेंट पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपने अगर 60 पे रिटायरमेंट लिया और आपका जीवन चल रहा है 90 तक, आपका और आपकी वाइफ का, सो रिक्वायरमेंट पहले जानेंगे या प्लान पहले लेंगे? अगर ऐसा तो नहीं होता ना कि हमें जाना बॉम्बे है, टिकट कहीं का भी दे दो, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, टिकट कहीं का भी दे दो, क्या ऐसा प्लान करते हैं? नहीं करते। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो आपको पूरे टेन्योर के लिए इनकम को प्लान करने की जरूरत है। इट शुड बी इनकम। कॉर्पस जब आप प्लान करते हैं तो 95% लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपके खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सीरियस हैं, वरना 55 और 60 की उम्र के आसपास एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिष के पास जाने से भी बहुत फ़ायदा होता नहीं है। वक्त रहते पेंशन को प्लान करना है, ना कि पेंशन प्लान खरीदना है। कौन कौन से खराब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, और खराब इन्वेस्टमेंट लगभग इंडिया के हर घर में है, क्योंकि वही बेचे गए। और आप जानेंगे कि 5 से 7 साल में कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जॉब हो या ना हो 50 के बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लस आप जानते हैं कि 5 से 7 साल में डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच कौन सी है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरी वेबसाइट planyourworld.com से भी ले सकते हैं। याद रखिए, किसी भी सूरत में डेफर्ड पेंशन प्लान आपको नहीं लेना है। इट इज़ अ बैड प्रोडक्ट फॉर पेंशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके चाहने वालों के पास भी रिटायरमेंट के बाद ठीक ठाक अमाउंट हो।